हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आए हुए ऐसे प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो एनटीपीसी के साथ साथ जितने भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में भी ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। ये पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कैप्टन मोहन सिंह ने तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में भी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इसको पुनर्जीवित किया। मतलब इसकी बाद में जो कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। और इसका उद्देश्य क्या था आज़ाद हिंद फौज का, कि भारत को जो उस समय जो ब्रिटिश शासन जो राज कर रहा था भारत में, उससे मुक्त कराना आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख उद्देश्य था इसका। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में 1943 में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। जो स्वर्ण मंदिर है जिसको कि हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है, अमृतसर पंजाब में है। यह कौन सी झील के किनारे स्थित है, यह अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा बात करें स्वर्ण मंदिर को बनवाने की, तो स्वर्ण मंदिर बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इस पर सोना किसने चढ़वाया था, इस पर सोना चढ़वाया था महाराणा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोना चढ़वाया था स्वर्ण मंदिर पर। ठीक है, और इसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। कहीं कहीं स्वर्ण मंदिर ने लिखकर हरमंदिर साहिब आ जाता है, तो इसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। कौन सी झील के किनारे स्थित है, अमृत सरोवर झील। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। जो पुष्कर मेला है वो अजमेर राजस्थान में लगता है। कहाँ पे लगता है, अजमेर राजस्थान में। और अजमेर के भी पुष्कर नामक ज़िला है, वहाँ पे लगता है। पुष्कर जो शहर है, जिला नहीं पुष्कर शहर है, वहाँ पे लगता है पुष्कर मेला। ठीक है, और इसको पुष्कर मेले को ऊँट मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऊँट मेला भी बोला जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो जैसा कि आपको पता है इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो सती प्रथा का विरोध कह लें, एक तरह से अंत कह लें, सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था, 1829 में। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। और उस समय जो भारत के मतलब जो गवर्नर थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसके उस समय शासन में थे भारत के में। ठीक है, तो इन्हीं के राजा राम मोहन राय की मदद से और इन दोनों की मदद से भारत में सती प्रथा का अंत किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। जो मुगलों में जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इसके बाद जो मतलब मुगल शासक हुए तो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हुए। उन्होंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जिससे कि उनका नाम इतिहास में सामने हमको देखने को मिला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो मुगल शासक जो अंतिम था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर ने कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने जो सिपाही थे उनका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी नहीं, यहाँ पे निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूअर। खरगोश से ऊन प्राप्त की जाती है, बकरी से की जाती है, भेड़ से की जाती है, लेकिन सूअर से जो ऊन है वो प्राप्त नहीं की जाती। तो किससे ऊन प्राप्त नहीं की जाती है, सूअर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। जो मौर्य वंश था उसका जो सबसे अंतिम वाला सम्राट था वो था राजा बृहद्रथ।
ठीक है। इसकी हत्या किसने की थी? भाई जब वंश मौर्य वंश का जो समापन था बृहदत्त के समय में हुआ था, तो इसका समापन कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ? तो इसकी हत्या की थी इसके सेनापति ने, इसकी हत्या की थी। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। नाम सुना ही होगा। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसका सेनापति था जिसने कि इसकी हत्या कर दी, और इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंत बृहदत्त के, मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? मतलब रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो रेल इंजन का आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और कब किया था? 1840 में। ठीक है, 1814 में इसका आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। जो रेलवे का सबसे पहले जो रेलवे भारत में चली, सबसे पहली रेल भारत में, वो 1853 में। और कब चली थी? 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, महाराष्ट्र में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, जिसकी टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर जो रेल पहली बार चली थी वो इतनी चली थी, 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच में। अच्छा, उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था डलहौजी। ठीक है, डलहौजी इसका उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी ने भारत में पहली रेल चलाई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी भारत में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। मतलब इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कह लें या विश्व टीबी दिवस कह लें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय, मतलब विश्व खुशहाली दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाए जाते हैं। 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को जो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का स्थापना दिवस। बात करें 1 मार्च की, तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। और दूसरा दिवस है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस या विश्व खुशहाली दिवस। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस। और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? मतलब जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, जो कि जलता है विद्युत बल्ब में, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इससे क्यों बना होता है? क्योंकि जो टंगस्टन है वो विद्युत का मतलब अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, इसीलिए फिलामेंट में टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसको श्रमिक दिवस भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है, जो शास्त्रीय संगीत है वो कहाँ से लिया गया है? वो सामवेद से लिया गया है।
और जो सामवेद जो मतलब संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका वर्णन भी सामवेद में ही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध कला। देखिए अजंता चित्रकारी वो किससे संबंधित है? बौद्ध कला से संबंधित है। देखिए कहीं कहीं अजंता चित्रकारी का जो काल है उसमें गुप्त काल दे दिया रहता है, ठीक है, कि गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन रियल में जो अजंता जो चित्रकारी है वो बौद्ध काल से संबंधित है। लेकिन गुप्त काल के दौरान क्या हुआ था कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें मतलब और नई गुफाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। गुप्त काल में अजंता में और नई गुफाएं जोड़ी गई थी, लेकिन जो मुख्य जो अजंता चित्रकारी है वो बौद्ध कला से संबंधित है। इसमें बुद्ध के विभिन्न रूपों को इसमें उकेरा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बुद्ध किस वंश के शासक थे या बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश। जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? जो पोंगल है वो किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक खेल और खेला जाता है पोंगल में, एक जो वहाँ का तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है जिसके बारे में, और वो है जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू एक मतलब पारंपरिक त्यौहार है तमिलनाडु का, जो कि इसी त्यौहार के दौरान किया जाता है, ठीक है, पोंगल के दौरान। इसमें क्या होता है कि बैलों की दौड़ होती है एक तरह से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जो लोसांग त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण महान अकबर ने करवाया था। और कहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा? ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि कहाँ है? आगरा में, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था और यह फतेहपुर सीकरी आगरा में है। अच्छा, बात करें इसने अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्यों करवाया था? तो अपनी जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये गुजरात को जीत कर आया था और इसने अपनी जीत की खुशी में या इसकी एक तरह से याद में या स्मृति में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था गुजरात जीत के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो शांति निकेतन जो संस्थान है उसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और कब की थी? 1901 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1901 में की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना। और ये शांति निकेतन कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। और बात करें शांति निकेतन की तो इसको अभी जो यूनेस्को है, यूनेस्को की 41वीं धरोहर के रूप में, यूनेस्को की धरोहर सूची में 41वीं धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, शांति निकेतन को। तो ये भी याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। जलियांवाला बाग है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। जैसा कि बताया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और उस दिन कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था, ठीक है। और जनरल डायर ने इस पर मतलब यहाँ बैठे लोगों पर गोली चलवा दी थी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यह हल्की सी थोड़ी मतलब झुकी हुई है, इसीलिए इसको पीसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं। और यह लगभग 8 मंजिला इमारत है, ठीक है, 8 मंजिला यह इमारत है। और यह सीधी नहीं है, यह हल्की सी झुकी हुई है, इसीलिए इसको पीसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं, जो कि इटली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो जैसा कि मैंने बताया किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने।
जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था और इस पर सोना किसने चढ़वाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी अक्सर पूछा जाए, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था? तो राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अच्छा, बात करें अजंता की गुफाओं की तो इनको 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें 1983 में इसको शामिल किया गया अजंता की गुफाओं को, और यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले या मानने वाले वो कौन है इनमें से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? 1828 में की थी कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे की थी? 1828 में कलकत्ता में की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। जो जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाथूराम गोडसे। जो महात्मा गांधी है उसकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। और कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये डेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो महात्मा गांधी की हत्या कौन सी दिन हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस नदी में जो मतलब बाढ़ आती है जब कोसी नदी में, तो यह बिहार के लिए तबाही लेकर आती है। ठीक है, जब कोसी नदी उफान पर होती है तो क्या होता है? इससे बिहार में बाढ़ आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि होती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की बात करें तो यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। जो खालसा पंथ को स्थापित किया था वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो कि सिखों के 10वें और एक तरह से उनका अंतिम गुरु थे। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। 1699 में इसकी स्थापना की थी खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रेलवे के साथ साथ बाकी के एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।